चलिए आज एक ऐसी सरकारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करते हैं जो सुनने में ना थोड़ी टू गुड टू बी ट्रू वाली लगती है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जहां पैसा डबल ड्यूटी करेगा और रिटर्न रिटर्न पहुंच सकता है सीधा 11% तक, और सबसे बड़ी बात, जीरो मार्केट रिस्क के साथ। अब सवाल ये है कि क्या ये सच में मुमकिन है? मतलब एक सरकारी स्कीम, जीरो रिस्क और 11% का रिटर्न। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है ना? पर चलिए आज हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये पूरा हिसाब किताब काम कैसे करता है। देखिए, जो लोग सेफ इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं ना, उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, और वो है टैक्स के बाद हाथ में आने वाला कम रिटर्न। चलिए देखते हैं कि ये प्रॉब्लम असल में कितनी बड़ी है। अरे सबसे पॉपुलर सेफ ऑप्शन एफडी को ही ले लीजिए। एड्स में तो दिखता है कि 7% का बढ़िया रिटर्न मिल रहा है, पर अगर कोई 30% टैक्स ब्रैकेट में आता है तो पता है हाथ में कितना आता है? सिर्फ 4.9%। यहीं पर समझ आता है कि हमें एक बेहतर स्ट्रैटेजी की जरूरत क्यों है। तो इस पजल को सॉल्व करने के लिए ना हमारे पास दो सरकारी टूल्स हैं, दो हथियार हैं कह सकते हैं। चलिए पहले वाले को समझते हैं, जिसको हम नाम देते हैं इनकम इंजन। इसका कॉन्सेप्ट ना एकदम सिंपल है। बस एक बार एक मुश्त पैसा जमा कर दीजिए और फिर अगले 5 साल तक हर महीने आपके अकाउंट में ब्याज का पैसा आता रहेगा। कोई मार्केट का उतार चढ़ाव नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। अच्छा, आप जरा इसकी डिटेल्स देखते हैं। इंटरेस्ट रेट है 7.4%, जो कि काफी अच्छा है, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। इस पर जो भी ब्याज मिलेगा ना, वो टैक्सेबल है, मतलब उस पर टैक्स देना पड़ेगा। और यही इसकी एक लिमिटेशन है, और यहीं पर हमारा दूसरा टूल काम आएगा। तो अब बारी आती है हमारे दूसरे टूल की, और ये शायद हमारा सबसे पावरफुल टूल है। ये सिर्फ इनकम पर नहीं बल्कि वेल्थ बनाने पर फोकस करता है। नाम है इसका पीपीएफ, यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसको ना ट्रिपल टैक्स बेनिफिट स्कीम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, उस पर जो ब्याज मिलता है और मैच्योरिटी पर जो पूरा अमाउंट मिलता है, वो सब का सब पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। इसमें इंटरेस्ट रेट है 7.1% और साल में 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर इसकी सबसे खास बात क्या है? वही इसकी टैक्स सिचुएशन, कंप्लीटली टैक्स फ्री। एमआईएस से एकदम उल्टा, यहाँ कमाई का हर एक पैसा आपका अपना है। अब जरा टैक्स का असर देखिए। एमआईएस का जो 7.4% का रिटर्न है, वो टैक्स कटने के बाद बचता है सिर्फ 5.18%। दूसरी तरफ पीपीएफ का 7.1%, वो पूरा का पूरा 7.1% ही रहता है। तो असल विनर कौन हुआ? जाहिर है पीपीएफ कहीं ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, तो अब हम दोनों टूल्स को समझ चुके हैं। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, ये देखना कि इन दोनों को मिलाकर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रैटेजी कैसे बनती है। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है। करना क्या है? एमआईएस से जो मंथली इंटरेस्ट आ रहा है ना, उसे उठाकर सीधा पीपीएफ में डालते जाना है। तो होता यह है कि एमआईएस एक रेगुलर इनकम जनरेट करता है और पीपीएफ उसी इनकम को टैक्स फ्री तरीके से ग्रो करता है। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी को 5 लाख रुपए सेफली इन्वेस्ट करने हैं, तो पहला स्टेप क्या होगा? इस अमाउंट को एमआईएस में जमा कर दिया जाएगा। अब इन 5 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 7.4% के हिसाब से साल का ब्याज बनेगा करीब 36,996 रुपए। ठीक है? और बस यही वो पैसा है जिसे हम हर साल अपने ग्रोथ इंजन यानी पीपीएफ में डालते रहेंगे। तो एमआईएस से जो ब्याज मिला, उसे लगातार 5 साल तक पीपीएफ में इन्वेस्ट किया गया, और 5 साल बाद पीपीएफ अकाउंट में कितना पैसा जमा हो गया होगा? ये हो जाएगा 2,28,158 रुपए। ये है टैक्स फ्री कंपाउंडिंग की असली पावर। तो 5 साल की आखिर में फाइनल पिक्चर क्या बनी? एमआईएस से जो 5 लाख रुपए लगाए थे, वो तो वापस आ गए, और पीपीएफ में 2,28,158 रुपए का एक टैक्स फ्री फंड तैयार हो गया। मतलब 5 लाख रुपए बढ़कर हो गए 7,28,158 रुपए। और अब आता है वो आहा मोमेंट। अगर हम पीपीएफ में किए गए इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले सेक्शन 80C के टैक्स बेनिफिट को भी जोड़ दें, तो इफेक्टिव एनुअल रिटर्न पहुंच जाता है 11.3% पर, और ये सब सरकारी गारंटी के साथ। हाँ, अब एक सवाल मन में जरूर खटक रहा होगा, और वो है पीपीएफ का 15 साल का लॉक इन पीरियड, कि ये तो बहुत लंबा है। चलिए इस चिंता को भी दूर करते हैं।
और ये चिंता बिल्कुल जायज़ है। 15 साल का नाम सुनते ही कोई भी थोड़ा हिचकिचाएगा, लेकिन जब हम इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं ना, तो ये उतना भी डरावना नहीं है जितना सुनने में लगता है। इसको ऐसे समझिए, आपका जो मेन पैसा था, जो 5 लाख रुपए थे, वो तो सिर्फ 5 साल के लिए ही लॉक था। लंबे समय के लिए तो सिर्फ आपकी एक्स्ट्रा कमाई यानी ब्याज ही इन्वेस्ट हो रहा है। और तो और 7 साल बाद आप पीपीएफ से कुछ पैसा निकाल भी सकते हैं, और 3 साल बाद तो लोन की सुविधा भी मिल जाती है। तो ये काफी फ्लेक्सिबल है। हाँ, ये बात तो है कि ये स्ट्रैटेजी बहुत ग्लैमरस नहीं है। मतलब किसी पार्टी में कोई ये नहीं पूछेगा कि भाई पीपीएफ में कितना रिटर्न बन रहा है। लेकिन सच तो ये है कि असल में वेल्थ बनाने का रास्ता अक्सर बोरिंग ही होता है। जो लोग चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के इस तरह की बोरिंग स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं ना, असल में वही लोग 15-20 साल बाद बिना किसी टेंशन के एक बड़ी वेल्थ बना पाते हैं। ये एक प्रूवन फैक्ट है। तो सवाल आखिर में यही आता है कि बड़े बड़े रिटर्न और रिस्की इन्वेस्टमेंट्स के पीछे भागने से पहले क्या हमारी फाइनेंशियल बुनियाद मजबूत और सेफ है? ये स्ट्रैटेजी उसी बुनियाद को बनाने का एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है।